हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकैबुलरी करते हैं। डेली वोकैबुलरी का आज क्लास 5th है। इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, और हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स की मदद से समझने का कोशिश करें, जिससे वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अरेवल अरेवल मतलब होता है ऐसा कोई जमीन जो कि खेती करने लायक हो, ठीक है, जिसपे क्रॉप्स उगाया जा सके, ठीक है। खेती खेती करने के संबंधित, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, या बिक्री के लिए खेती करने से संबंधित। तो ऐसा जमीन जिसपे खेती हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरेबल लैंड बोलेंगे। ओके, तो एरेबल मतलब हो गया जहाँ पे खेती हो सके। नेक्स्ट, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, ठीक है। मनमाना मतलब जिसको जो मन हो कर रहा हो, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन अ रीजन और ए प्लान, ठीक है। बिना तर्क, नियम या योजना पर आधारित और कभी कभी अनुचित। मनमाना, स्वेच्छाचारी मतलब कोई भी इंसान अपने स्वेच्छा से, अपने अपने ढंग से किसी भी चीज को कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब आर्बिट्रेरी हो जाएगा, ठीक है, मनमाना। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब ये दो आदमी के बीच में कोई मतभेद हो गया, उसको समझौता करने के लिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिट्रेटर। पर्सन हु इज चूजन टू सेटल डिसएग्रीमेंट। कोई भी आदमी के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, उसके लिए उसको उसको सेटल करने के लिए जो इंसान चूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ओके, या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? मध्यस्थ बोलेंगे। मध्यस्थ व्यक्ति मतलब बीच में मध्यस्थता करवा रहा है। ओके, जैसे हम लोग एक स्टोरी पढ़े थे बचपन में, बंदर और बिल्ली वाला, जो बंदर और बिल्ली के बीच मध्यस्थता करवा, दोनों बिल्ली के बीच मध्यस्थता करवा रहा था बंदर, याद है ना? वही आर्बिट्रेटर हो गया यहाँ पे बंदर। ओके, नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो कि इंसान के बारे में पढ़ जानता है, मतलब कोई भी चीज को, जमीन के अंदर क्या है नहीं है उसको खोद के देखता है कि इससे पहले यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे इंसान, इस चीज के बारे में जो पता लगाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पुरातत्व विज्ञान में विशेषज्ञ या पुरातत्व, ठीक है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजी, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट। तो किसी भी साइट को खोद के इंसान के हिस्ट्री के बारे में पता लगाना उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जमीन के भीतर पाए गए प्राचीन बस्तियों एवं भावनाओं के अवशेष पर आधारित अतीत का अध्ययन। नेक्स्ट, आर्किक। आर्किक मतलब ऐसा चीज जो कि अब यूज में नहीं, लो लॉन्गर इज यूज, जो बहुत ही पुराना हो सके, वर्तमान में अप्रचलित हो सके, हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्किक बोलेंगे। जैसे ये सब जो घड़ा वाला बर्तन है ये सब अब उतना यूज नहीं होता, ठीक है। तो पहले लेकिन ये सब बहुत यूज होता था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्किक। ओके, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब क्या होता है? छोटा द्वीप समूह, ठीक है। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, जिसमें बहुत सारा आइलैंड रहता है। जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड जो है कंट्री, उसका क्या है? उसमें बहुत सारा आइलैंड है, तो क्या हो गया? आर्किपेलागो हो गया। मालदीव्स हो गया। ओके, नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन वर्ग का आदमी जो होता है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर वर्ग का आदमी होता है, उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो उच्चतम सामाजिक वर्ग के सदस्य जिन्हें प्राय विशेष उपाधियां मिली होती है, कुलीन वर्ग या उच्च वर्गीय समाज, ठीक है। उच्च वर्गीय कुलीन वर्ग का समाज जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब क्या होता है? अगजनी करने वाला, ऐसा इंसान जो आग आग लगा देता है उसको क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे। क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू द प्रॉपर्टी। तो किसी प्रॉपर्टी में जानबूझ के आग लगा देता है उसको क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, आर्सोनोफोबिया। आर्सोनो मतलब हो गया आग, ठीक है। फोबिया मतलब डर, तो आग से जो डर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्सोनोफोबिया, फियर ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब होता है जो कि जिसके अंदर कोई भी चीज कम्युनिकेट करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छे से किसी चीज को कम्युनिकेट कर सके, और बहुत ही इफिशिएंटली बोल सके, अपने विचार को रख सके। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। या फिर लिख के या फिर बोल के अपने बात को बहुत ही इफेक्टिवली वे में एक्सप्रेस करना, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेट, ठीक है। मतलब उसके अंदर बहुत ही तगड़ा आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का, लिख के या बोल के, ठीक है, अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट, स्क्राइब। स्क्राइब मतलब क्या होता है? टू एट्रीब्यूट ए काउज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग। लेख लिखने या स्वामी होने का किसी को श्रेय देने के लिए उत्तरदायी ठहराना, ठीक है। जैसे कोई
कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड रहता है उसके लिए स्क्राइब जाता है ना पेपर में लिखने के लिए, उसके साथ जो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्राइब बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या करता है, मदद करता है वहाँ पे। आस्किंस, आस्किंस मतलब क्या होता है, संदेह होता है, ठीक है। नेशन डेट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, तो ऐसा नेशन जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है, या फिर लुक अपॉन ईच अदर मतलब एक दूसरे को संदेह भरी निगाह से देखता है, या फिर तिरछी दृष्टि से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आस्किंस बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। एसेलिएंट मतलब क्या होता है, लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू। ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्ट अनदर, तो जो आक्रमण करता है दूसरे को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेलिएंट, आक्रमण संबंधित। नेक्स्ट। असाइलम, असाइलम क्या होता है, जहाँ पे शरणार्थी को रखा जाता है, ठीक है, शरणार्थी को रखा जाएगा, उसको असाइलम बोलेंगे। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो या फिर रिफ्यूजी को जहाँ पे रखा जाएगा उसको असाइलम बोलेंगे, या फिर जहाँ पे मेंटली इल पीपल रहता है उसको केयर करने के लिए रखा जाएगा, उसको हम लोग असाइलम बोलेंगे, ठीक है। किसी राज्य या देश द्वारा अन्य देश के नागरिक को दी गई शरण, ठीक है। नेक्स्ट। एटोनीमेंट, एटोनीमेंट मतलब क्या होता है, प्रायश्चित। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अपेंड्स फॉर रॉन्ग और इंजरी, तो कोई कुछ गलत करने के बाद जो प्रायश्चित करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटोनीमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है, विचित्र। सीवियर इन हिज मैनर, तो अपने मैनर में जो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा, खतरनाक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। अति साधारण और सरल। अवंडरहीन, जिसमें कुछ मतलब अवंडर हो ही ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विचित्र आदमी कोई रहेगा उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। एवेलेंच, एवेलेंच मतलब क्या होता है, हिमस्खलन, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जब पहाड़ पर से नीचे स्लाइड कर जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एवेलेंच बोलते हैं। मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन माउंटेन साइड, ठीक है। नेक्स्ट। इनसटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, तो पैसे के लिए जो बहुत ही ज्यादा लोभी रहता है, लालची रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभेड़ियस बोलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, भेड़ी, इसमें क्या है, भेड़ी, भेड़ी से, भेड़ी मतलब जिसके पास ऑलरेडी बहुत है लेकिन वो और चाहता हो, भेड़ी चाहता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एभेड़ियस बोलेंगे। अत्यधिक धन लोलुप, ठीक है, तो जिसको बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए उसको एभेड़ियस बोलेंगे। अविडिटी, अविडिटी मतलब क्या होता है, उत्सुकता, ठीक है, कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, तो किसी भी चीज को लेके कोई उत्सुक रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एविडिटी बोलेंगे, उत्कृष्ट इच्छा। ओके नेक्स्ट। एक्सियोम, एक्सियोम मतलब क्या होता है, सिद्धांत। रूल, प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, तो ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसको जिसके बारे में ज्यादातर आदमी सोचता होगा ये सही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियोम, सिद्धांत। सबसे सबसे स्वीकृत सिद्धांत या नियम, ठीक है। नेक्स्ट। ब्लैडर डैश, ब्लैडर डैश मतलब होता है बकवास, ठीक है, कोई भी सेंसलेस टॉकिंग या फिर राइटिंग, तो बकवास जो बात करता है या लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैडर डैश बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या क्या बकवास कर रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लैडर डैश हो गया। नेक्स्ट। बेमौत, बेमौत मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज और पावर, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, एकदम विशाल काय रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेहमोत बोलते हैं। बहुत बड़े डील का एक पशु या फिर कोई और चीज, तो उसको बेहमोत बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर मतलब होता है जो कि दान देता है, ठीक है, जो दान देता है उसको क्या बोलते हैं, बेनिफेक्टर। वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, दान देने वाले को बेनिफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जो दान रिसीव करता है उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी बोलेंगे। ओके। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक, बिब्लियो मतलब बुक हो गया, बिब्लियोग्राफी मतलब बुक का जो है सूची बनाएगा, ग्राफी मतलब उसका लिस्ट बनाएगा एक एक करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरी वर्क, तो स्कॉलरी वर्क रेफर करने के लिए कोई बुक का जो लिस्ट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। ओके नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। ओके। स्टोन्स थ्रो अवे, तो स्टोन्स थ्रो अवे मतलब क्या, कोई भी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा पास में है, तो जैसे किसी का घर आपके जस्ट पास में, मतलब वहां से आप एक पत्थर फेंकेंगे तो उसी के घर में जाके गिरेगा, तो क्या हो गया, उसका घर आपसे स्टोन्स थ्रो अवे है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके। स्टॉर्म इन द टी कप, स्टॉर्म इन द टी कप मतलब क्या, छोटी सी बात को बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना देना, ठीक है। बिग फस ओवर स्मॉल मैटर, तो किसी स्मॉल मैटर को बारे में बहुत ही बड़ा बना देना। लॉट ऑफ एंगर, फालतू के बात पे एक्साइटमेंट, और वरी बात, फालतू की बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना या एक्साइटमेंट हो जाना, ठीक है, स्टॉर्म इन द टी कप। स्टफ्ड शर्ट, स्टफ्ड शर्ट मतलब पोम्पस और सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन, तो खुद को अहंकारी या फिर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टफ्ड शर्ट बोलेंगे, पोम्पस और सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन। ओके नेक्स्ट।
स्टम्बलिंग ब्लॉक कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ गया उसके प्रोग्रेस में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। सफलता में बाधा आ गया तो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, थॉर्न इन द फ्लेश। थॉर्न इन द फ्लेश मतलब आंखों का कांटा, ठीक है। ऐसा चीज जो निरंतर समस्या या परेशानी बना रहे, ठीक है। द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनवायंस और ट्रबल, एनवाइंग एंड इरिटेटिंग, तो कोई भी चीज कोई किसी चीज को करने में बाधा आँख का कांटा बन जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थॉर्न इन द फ्लेश बोलेंगे। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, नया मोड़। कोई भी चीज में कुछ कर रहा हो और उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, मतलब उसमें नया मोड़ आ गया। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, तो उसमें कोई चेंज आ गया। द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट, तो नया चेंज कोई स्टार्ट होता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो जैसे कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगा किसी भी पॉइंट के बाद, तो उसका क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब वेक्स्ड क्वेश्चन है। वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब हो गया विवादास्पद प्रश्न जो होता है उसको बोलते हैं वेक्स्ड क्वेश्चन। जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्स्ड क्वेश्चन बोलेंगे। ओके, अब विशियस साइकिल मतलब होता है कुचक्र या फिर दुष्चक्र में पड़ना। व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, जैसे कोई इंसान है वो क्या किया, लोन लिया और उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस लोन को पूरा करने के लिए दोबारा लोन लेगा, ठीक है। फिर इस लोन को पूरा नहीं कर पाएगा, इस लोन को पूरा करने के लिए फिर से लोन लेगा, ठीक है। तो लोन के जो जाल में फंस जाता है इंसान, ये क्या हो गया, इसके लिए विशियस साइकिल हो गया, ठीक है। अब इससे कभी वो निकल ही नहीं पाएगा। ओके नेक्स्ट, वॉक ऑफ द लाइफ। वॉक ऑफ द लाइफ मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान की पेशा या रुतबा रहता है उसका, उसको क्या बोलते हैं, वॉक ऑफ लाइफ। पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, तो उसके सोसाइटी में क्या रुतबा है, उसका क्या व्यवसाय है, उसको क्या बोलेंगे, वॉक ऑफ लाइफ। अब वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब ऐसा आदमी जो किसी भी चीज को, किसी इंसान के प्लान को क्या कर दे, खराब कर दे, ठीक है। कबाब में हड्डी बनने वाला जो आदमी रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। अ पर्सन हु डिस्करेजेज एंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मतलब ऐसा स्ट्राइक जिसके बारे में यूनियन जो है मंजूरी नहीं दिया हो, ठीक है। बिना यूनियन मंजूरी के जो स्ट्राइक दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। स्ट्राइक बाय वर्कर्स विदाउट ऑफिशियल यूनियन सपोर्ट, तो यूनियन उसमें सपोर्ट कर ही नहीं रहा है फिर भी वो स्ट्राइक कर रहा था, उसको क्या बोलेंगे, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ओके नेक्स्ट, वोल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग। तो वोल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया आ जाएगा, ठीक है, मतलब खतरनाक व्यक्ति है। हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी है, ठीक है। डेंजरस पर्सन प्रिटेंडेड टू बी हार्मलेस, मतलब जो ऐसा दिख रहा हो कि हार्मलेस है लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथ। नेक्स्ट, एबीसी ऑफ समथिंग। एबीसी ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज का जो इसेंशियल फैक्ट होगा, महत्वपूर्ण भाग रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एबीसी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बुनियादी या फिर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। ओके नेक्स्ट, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब हो गया ईमानदार, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, जो कि हर चीज बताता हो, कुछ भी छुपा के नहीं रखता, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एबव बोर्ड बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, एबव या ओवर वन सेट, तो किसी चीज के ऊपर से कुछ गुजर जाता है तो क्या हो जाता है, मतलब उसको समझ नहीं पाता, ठीक है। समझ या क्षमता से पड़े, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो उसके समझ से बाहर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एबव या ओवर वंस हेड। नेक्स्ट, एचिल्स हिल्स। एचिल्स हिल्स मतलब किसी भी इंसान का जो कमजोर पहलू होता है उसको बोलते हैं एचिल्स हिल्स। वीकनेस और वनरेबल पॉइंट, तो उसका जो कमजोर पहलू होगा उसको हम लोग बोलेंगे एचिल्स हिल। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट मतलब हो गया अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा को क्या बोलेंगे, एसिड टेस्ट। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, तो उसका प्रूफ रहेगा कि वो सही है या गलत है। फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रोवाइड समथिंग, तो किसी का अग्नि परीक्षा लेगा तो क्या कुछ प्रोवाइड करेगा कि सही है या गलत। ओके नेक्स्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन जो होता है कथनी से अधिक करनी बोलती है, ठीक है, वही होता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। व्हाट यू से इज मोर इम्पोर्टेंट, जो तुम कहते हो वो ज्यादा जरूरी है। ओके नेक्स्ट, एडम्स एले। एडम्स एले मतलब क्या होता है, पानी। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एले। ओके नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स, तो किसी भी आग में आग में पेट्रोल डालना जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एड फ्यूल्स टू द फायर, आग में घी डालना, ठीक है। मेक थिंग्स वर्स, वर्स कोई भी ऐसे ही मुश्किल चीज है उसको और मुश्किल बना देना, ठीक है। नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू द इंजरी, तो किसी के गले पे नमक छिड़कना, ठीक है। इंसल्ट टू द इंजरी मतलब गले पे नमक छिड़कना। टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी और वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, तो किसी का
कुछ नुकसान हो गया, हम उसका मजाक बना रहे हैं, तो क्या हो गया, एड इंसल्ट टू द इंजरी, ठीक है, जले पे नमक छिड़कना। नेक्स्ट, आफ्टर ए फैशन मतलब किसी भी हद तक, ठीक है, किसी सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है, आफ्टर ए फैशन मतलब किसी सर्टेन एक्सटेंट तक, केवल सीमित सीमा या फिर अपूर्ण तरीके से, ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट, किसी सीमित सीमा तक, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर वंस ओन हर्ट, तो आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब क्या हो गया, मन की बात, किसी के मन की बात, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस अदर, तो वंस ओन, तो अपने मन के बाद जो हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आफ्टर वंस हर्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब समय से पहले, ठीक है, समय से पहले या फिर बहुत तेजी से काम करना, वर्क्स वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, तो डेडलाइन से पहले ही काम कर लेना, या फिर कोई भी काम बहुत ही ज्यादा हरी में करना, ठीक है, जितना तेज हो सके उतना तेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगेंस्ट द क्लॉक बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, एड एंड एबेट, एड एंड एबेट मतलब हो गया अपराध के लिए उकसाना या मदद करना, ठीक है, किसी को अपराध के लिए उकसाना या मदद करना, टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना या फिर मदद करना, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड 25 वन वर्ड सिचुएशन देखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ओके। थैंक यू।